हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि टॉपिक है क्या। तो मैं देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और जो भी वीडियो पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करना और अपना ध्यान भी रखना। तो पहली प्रेगनेंसी में मेरा बेबी मिसकैरेज हो गया था। आप सभी जानते हैं, मैंने पहले वीडियो भी डाली थी। तो उस वक्त मुझे प्रेगनेंसी को लेकर ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मैंने आसपास के लोगों की बातें ज़्यादा सुनी और कई बार डॉक्टर की एडवाइस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। मतलब उस टाइम पे मैंने डॉक्टर की बातें तो ये लगा लो ना के बराबर सुनी है। बीच में डॉक्टर भी चेंज की, जो कि मैंने गलती की। आप अपना स्टार्टिंग से एक ही डॉक्टर रखना। तो मैं घर का काम नॉर्मल काम भी करती थी और हैवी था वो भी करती थी। काम का प्रेशर लेती थी कि हाँ ये पड़ा है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। और मुझे लगता था कि प्रेगनेंसी में तो सब नॉर्मल ही करना चाहिए। बट लेकिन जो हुआ उसके बाद मुझे बहुत कुछ समझ में आया। जब सेकंड प्रेगनेंसी में सेकंड टाइम मुझे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो खुशी के साथ साथ यार मेरे को बहुत ज़्यादा डर भी था कि इस बार कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इसलिए मैंने इस बार मतलब डिसाइड किया कि अपने डॉक्टर की बात सुनूंगी। मैं लोगों की बात से ज़्यादा अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करूंगी। मैं आज के टाइम पे किसी की नहीं सुनूंगी। मुझे पता है कि मैंने पिछली बार क्या खोया है क्या नहीं खोया, तो सब है अपना आए बोल के चले गए। तो आई नो कि मैंने क्या खोया है। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड ने भी मेरा बहुत साथ दिया। आई थिंक जितना साथ उन्होंने दिया को किसी ने नहीं दिया और ना कोई दे पाएगा। तो पहली प्रेगनेंसी में मैंने क्या क्या गलतियाँ की, मैं ये बात किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो शेयर करना चाहती हूँ। पहली प्रेगनेंसी में आसपास के लोगों की बहुत बातें सुन लेती थी। कोई कुछ बोलता था ये काम कर लो वो काम कर लो, मैं कर लेती थी। बट उस टाइम पे मेरे को ये नहीं पता था कि मेरे साथ ये सभी चीज़ें बन जाएंगी, ये भी हो जाएगा। तो कभी कोई कहता था ये काम कर लो, प्रेगनेंट में सब कुछ कर लेती थी यार। मैं घर का काम भी करती थी और अपने ऊपर ज़्यादा लोड भी लेती थी कि ये काम बचा हुआ है वो काम बचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मैं डॉक्टर की एडवाइस को उतनी सीरियसली फॉलो नहीं कर पाई जितना मुझे करना चाहिए था। और बीच में मैंने डॉक्टर चेंज कर दी, जो कि मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। उस टाइम मुझे लगता था कि जो सब लोग कह रहे हैं शायद वही मान जा भाविक शायद वही सही होगा, तो इसलिए मैं उनकी बातें सुन लेती थी। तो लेकिन प्रेगनेंसी के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर वुमेन की प्रेगनेंसी अलग होती है और हर किसी को एडवाइस के लिए आपकी सलाह की ज़रूरत नहीं होती। सभी की प्रेगनेंसी अलग होती है यार। कोई भी प्रेग्नेंट होंगी ये बात रिलेट करेगी कि आपकी प्रेगनेंसी अलग होगी। कई ऐसी होती है कि सारा काम कर लेती हैं, उनकी प्रेगनेंसी मतलब ईजिली निकल जाती है। कईयों को थोड़े काम से भी प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो मैं वो कहना चाह रही हूँ कि सब मुझे रियलाइज़ हो कि वुमेन की प्रेगनेंसी अलग होती है और हर किसी की एडवाइस आपके लिए सही हो ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कोई ये बोले कि ये कर लो वो कर लो और वो आपके लिए बिल्कुल ठीक हो। तो जब मेरा मिसकैरेज हुआ तो मेरे लिए बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस था। मेरे माइंड में बार बार यही थॉट आता था कि काश मैंने पहले डॉक्टर की बात सुन ली होती, काश मैंने पहले अपनी हेल्थ को थोड़ी और प्रायोरिटी दे दी होती। लेकिन एक बात मैंने बाद में एक बात मेरे को बाद में समझ आई यार, मिसकैरेज का रीज़न एक जैसा नहीं होता। हर मिसकैरेज किसी वुमेन की गलती की वजह से नहीं होता। बट मैं अपने केस में बोल रही हूँ कि ये मेरी गलती की वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैंने लोगों की बातें सुनी यार। जो प्रेग्नेंट मम्मी है ना, मैं आपको डांट के बोल रही हूँ, किसी की बात नहीं सुनना। कोई किसी का सगा नहीं है यार। इसलिए मैं किसी की प्रेग्नेंट वुमेन को ये नहीं कहना चाहती कि आपने ये किया है इसलिए आपका मिसकैरेज हो गया। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना वो बेस्ट है। जस्ट इसको संभाल लो एक मिनट महाराज को। अब देख लो मेरे को कितना परेशान करता है। मैंने ये समझा कि प्रेगनेंसी में स्ट्रॉन्ग बनने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम खुद करें, हेल्प लेना भी स्ट्रेंथ है, ठीक है। खाने पीने का ध्यान रखा। इस बार खाने पीने को लेकर मैंने बहुत ध्यान रखा है अपना। घर का फ्रेश खाना, प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी वानी पीती थी। डॉक्टर ने जो सप्लीमेंट्स मेडिसिन सजेस्ट किए उन्हें टाइम पर लेना। मैं एक चीज़ को हर चीज़ को मतलब सीरियस लेके चलने लगी थी। कोई भी मेडिसिन या सप्लीमेंट नहीं अपनी मर्ज़ी से कभी स्टार्ट नहीं किया। हर छोटी चीज़ से डर लगने लगा था यार इस टाइम पे मेरे को, हर छोटी से छोटी चीज़। पहली प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस के बाद सेकंड प्रेगनेंसी में हर स्कैन से पहले डर लगता था। कभी हल्का सा पेन होता था तो टेंशन हो जाती थी, कभी कुछ डिफरेंट फील हुआ तो माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने लगे थे। लेकिन इस बार मैंने एक चीज़ की चेंज की, गूगल या लोगों से पूछने की बजाय अपने डॉक्टर से कंफर्म करती थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में हर किसी का एक्सपीरियंस सेम नहीं होता।
फैमिली और आसपास के लोग अपना एक्सपीरियंस से बहुत कुछ बताते हैं, बट उनका इंटेंशन गलत नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेडिकल डिस्कशन के लिए डॉक्टर की ही एडवाइस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। पहली प्रेगनेंसी ने मुझे ये लेसन दिया, अब सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने इसी लेसन को फॉलो किया। लास्ट में मैं आपको यही बात बोलूँगी कि लोगों की बातें सुनिए, उनका प्यार, उनके एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन प्रेगनेंसी से रिलेटेड मेडिकल एडवाइस के लिए अपने डॉक्टर पर ही ट्रस्ट कीजिए। और अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो फैमिली से हेल्प मांगने में बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए कि हाँ हिचकिचाइए मत उनसे बात करने कि हाँ मेरे को हेल्प चाहिए। ये फ़ोन लेने के लिए ऐसे कर रहा है, देख रहे हो? अब इसको फ़ोन दे दो चुप हो जाएगा। मेरी स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि इस बार मैंने सबकी नहीं, सही एडवाइस की सुनी, ठीक है, डॉक्टर की सुनी। अगर आप भी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो कि मैंने सेकंड प्रेगनेंसी में और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे, कौन से मेरे टेस्टेज हुए और क्या स्कैन हुए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखिए। थैंक यू।